अगर राष्ट्रीय पशु एक चीते को बनाया गया है, चीते के बजाय अगर राष्ट्रीय पशु गाय माता को बनाया जाए तो उससे क्या होगा कि तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा तस्करी के गाय का वध जो है वो कश्मीर में किया जाता है। तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी एक कट्टर मुसलमान हैं, तो उनसे क्या आप अपेक्षा कर सकते हैं? जितने भी पुलिस नाका हैं वहाँ पर क्या खालिस वो मुस्लिम नहीं हैं, हिंदू भी हैं। तो अगर वहाँ से एक गाड़ी गाय तस्करी की निकल के जाती है, इसका मतलब कि वो हिंदू ऑफिसर भी मिला हुआ है। यस। तो मैं ऐसे हिंदू ऑफिसरों को चेताना चाहता हूँ कि आप ऐसी गौ माता की तस्करी के पैसे जो अपने परिवार के ऊपर खर्च करोगे, उनका भविष्य जो है उज्जवल नहीं होगा, वो अंधकारमय होगा। आपका स्वागत है। माता को राष्ट्र माता का दर्जा गाय माता की रक्षा को लेकर आज ये धरना 45वें दिन में जो है तब्दील हो चुका है। क्या कुछ डिमांडें सरकार विचार में लाई या नहीं लाई? हमारे साथ इस वक्त भाजपा के सीनियर नेता जो हैं मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपकी डिमांडें जो हैं आप सुनी भी जा रही हैं, आप इसी तरह कब तक बैठे रहेंगे धरने पे? कल की जो मूवमेंट बनी है, ये मूवमेंट बहुत अच्छी मूवमेंट है। संपूर्ण भारत में इस प्रकार की मूवमेंट एक चलनी चाहिए। गौ माता समस्त सनातनियों की आस्था का केंद्र है। हम लोग कहते हैं कि गाय जो है अलग अलग अनुष्ठानों में उसकी पूजा भी की जाती है। जब हम मर जाते हैं तो कहते हैं कि बैतरणी नदी को भी पार करवाने वाली गौ माता है। हमारे बच्चों को पौष्टिक आहार मिले, उसका कहते हैं कि गाय के दूध से बढ़कर कोई दूध नहीं है। तो इस प्रकार गाय जो है ये संपूर्ण सनातनियों की गौ माता है। और भारत देश जो है इसमें सनातनी जो हैं प्रमुखता से हैं, यानी हिंदू समाज, हिंदू राष्ट्र को अगर कहा जाए कि हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र के रूप में है, तो फिर यहाँ पर अगर राष्ट्रीय पशु एक चीते को बनाया गया है, चीते के बजाय अगर राष्ट्रीय पशु गाय माता को बनाया जाए तो उससे क्या होगा कि गाय माता का संरक्षण भी होगा। कि इस प्रकार गाय माता जो है जिस प्रकार तस्करी या गौ वध जगह जगह पर किया जा रहा है, इसके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। बहुत से स्लॉटर हाउस जो हैं वो उनको लाइसेंस भी दिया गया है। बीफ यहाँ से हिंदुस्तान से बहुत एक्सपोर्ट होता है। इस प्रकार गौवंश जो है वो आहिस्ता आहिस्ता समाप्ति की ओर है। तो हमें चाहिए कि जितनी भी गौ तस्करी है उसके ऊपर बैन होना चाहिए, गौ वध के ऊपर बैन होना चाहिए और गौ माता को राष्ट्र पशु के नाम पर घोषित किया जाना चाहिए ताकि ये एक संरक्षित पशु बने। तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा तस्करी के गाय का वध जो है वो कश्मीर में किया जाता है। इस वक्त चूँकि प्रशासन की बात करें अगर, तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी एक कट्टर मुसलमान हैं, तो उनसे क्या आप अपेक्षा कर सकते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि उनके आगे गाय माता की रक्षा के लिए आवाज़ उठाना भैंस के आगे किंदरी बजाने के समान है? ये जम्मू कश्मीर में नहीं, अगर आप बंगाल के बॉर्डर से बांग्लादेश की ओर देखें, समुंदर के जरिए वहाँ पर तस्करी हो रही है। ये तस्करी संपूर्ण भारत में है और पंजाब से तस्कर होकर पशु जो है वो कश्मीर पहुँचता है। यानी अगर देखा जाए इसमें बहुत सी मिली भगत, अगर हम सिर्फ मुसलमानों के ऊपर आरोप लगाएं तो वो भी उचित नहीं होगा, जायज़ नहीं होगा। इसमें बहुत से हिंदू भी मुलविस हैं, वो भी शामिल हैं, क्योंकि जितने भी पुलिस नाका हैं वहाँ पर क्या खालिस वो मुस्लिम नहीं हैं, हिंदू भी हैं। तो अगर वहाँ से एक गाड़ी गाय तस्करी की निकल के जाती है, इसका मतलब कि वो हिंदू ऑफिसर भी मिला हुआ है। आने वाले दिनों में आपके बच्चे ऑफिसर नहीं बनेंगे, आपके बच्चे जो कहीं चिट्टा लेते हुए मिलेंगे कहीं, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी ऐसे पैसे को उनके ऊपर खर्च करके। तो इसके ऊपर सभी हिंदू समाज के लोगों को सोचना चाहिए कि जिस गाय माता को हम कहते हैं कि वो बैतरणी पार करा सकती है, तो वो हिंदू समाज को आगे भी ले जा सकती है। ऐसी गौ माता का संरक्षण करना और ऐसी गौ माता की तस्करी के पैसे अपने परिवार के ऊपर लगाना, ये सबसे बड़ा एक जो है दुष्कार्य जिसको हम कहें तो उचित होगा। आपने चूँकि कहा कि गाय माता मरने के बाद बैतरणी नदी पार करवाती है, तो इस विषय को अगर देखा जाए तो क्या आपको लगता है कि ये विषय जो है लोगों के जहन में नहीं है? अगर नहीं है तो ये रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसको अवेयरनेस कौन कराएगा? क्योंकि अगर गाय माता के ऊपर उन्हें शास्त्र प्रमाण दे के पढ़ाया जाएगा तो तब जाके लोगों को अंदर से जो है प्रेरणा और एक भय पैदा हो सकता है। तो क्या आप इस चीज़ को भी मानते हैं कि ये भी एक
कारण है? देखिए, ये एक विषय बहुत बड़ा विषय है, अगर इसको छेड़ दें तो हम अपने विषय से भटक जाएंगे। अगर हम देखें कि हमारे सनातन के क्या क्या हम लोगों को करना चाहिए, हमारी दिनचर्या कैसे शुरू होनी चाहिए, ये काम है हमारे पंडितों का, हमारे मंदिरों के जो पुजारियों का, ये उनका काम है कि समाज को बताना। लेकिन मुझे ये कहते कोई डर भी नहीं है कि हमारे जो हिंदू मंदिर हैं वो एक दुकानदारी बन गए हैं। अगर हम किसी मस्जिद में जाते हैं तो एकत्रित होकर वहाँ नमाज की जाती है और उसके बाद वहाँ का जो इमाम है, वहाँ का जो मौलवी है, वो कुछ ना कुछ शिक्षा देता है कि इस्लाम ये कहता है आपको। अगर हम गिरजाघर में जाते हैं, अपनी मोमबत्ती जलाते हैं, कुर्सियों पर बैठते हैं, फादर आता है, वो अपने धर्म के प्रति उनको बताता है कि आपको क्या करना चाहिए। अगर हम गुरुद्वारा साहब में जाते हैं, वहाँ भी आप माथा टेको और बैठो। बैठने के बाद वहाँ जो भी वहाँ का प्रेसिडेंट या भाई या कोई भी जो उनका धार्मिक गुरु है, वो वहाँ पर उनको बताता है कि भैया आप लोगों का कर्तव्य क्या है, सिक्खी क्या कहती है। परंतु एक मंदिर मुझे बता दो कि यहाँ पर पैसा चढ़ाने और प्रसाद के बाद किसी को ये कहा जाए कि पुत्र तेरा काम ये है, सनातन ये कहता है। ये मंदिरों की जो प्रथा थी, जो गुरुकुल चलते थे, वो सारे के सारे समाप्त हो गए। आज सारा व्यवसायीकरण जो है वो मंदिरों में हो गया। आज देखा जाता है कौन ज़्यादा पैसा चढ़ा रहा है, तो वो पैसा वहाँ पर चढ़ाया जाता है, उसके बाद जो भी दरशार श्रद्धालु है उसको धक्का मारा जाता है, चलो बाहर। यानी इस प्रकार की जो प्रथा है, ये प्रथा बंद होनी चाहिए। मंदिर जो है एक शक्तिपुंज बने, हिंदू की आस्था का केंद्र बने। हिंदू वहाँ से अपना जो अपनी दिनचर्या है, हमको कौन कौन से पाठ करने चाहिए, किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, भोजन से पहले मंत्र कौन होगा, हमें सुबह उठते कौन से मंत्र का उच्चारण करना है, रात को सोते वक्त किस मंत्र का उच्चारण करना है, अगर हमारे किसी प्रियजन की मृत्यु हो रही है तब हमें क्या पढ़ना चाहिए ताकि उसको शांति मिले उसकी आत्मा को। हम मुस्लिम छोटे बच्चे को देखते हैं, उसको फातिहा पढ़ना आता है, यानी मरते समय जो एक बताया जाता है वो उसको आता है। लेकिन हमारे हिंदुओं में ये एक बहुत बड़ी कमी रही है। आज बहुत से ऐसे सनातन का पतन करने के लिए गुरु आ गए हैं जो सनातनी नहीं हैं, उन्होंने अलग अलग अपने पंथ चलाए हुए हैं। आज जितने गुरु हैं वो सनातन का प्रचार नहीं कर रहे, अपितु अपना प्रचार कर रहे हैं, खुद वो भगवान बन बैठे हैं। जब इस प्रकार की पद्धति किसी धर्म में शुरू होगी तो मुझे लगता है कि वो धर्म पतन की ओर जाएगा। जितने भी ऐसे गुरु हैं उनको चाहिए कि वो लोग सनातन का प्रचार करें, अपना प्रचार ना करें। वो स्वयं प्रचार करते हैं और अपनी जय जयकार, कोई कृष्ण बन के फिर जेल में जाता है, कोई इस प्रकार का कोई करता है, फिर इस तरह कहा जाता है कि साधुओं को जेलों में ठूसा जा रहा है। देखो भाई, अगर आप भगवान का रास्ता दिखाने वाले एक माध्यम हो तो आप स्वयं भगवान बन बैठोगे तो फिर भगवान थोड़ी छोड़ेंगे। वो किसी ना किसी जो आप गलती करोगे उस गलती का खमियाजा भुगतने के लिए आपको ले जाएंगे। भगवान भी तो कारावास में पैदा हुए थे, फिर वो उस कारावास तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दो चीज़ें इस कल्कि मूवमेंट से आज हमें सीखने को मिल रही हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। जो भी बॉर्डर लाइन से गाय माता लाई जाती है तो सबसे पहले ऑफिसर अगर हिंदू हो, वो भी मुसलमान ऑफिसर से या किसी भी कोई भी पंथ हो या मज़हब हो, हमें उस मज़हब से नहीं है, लेकिन वो जुड़ जाता है गाय का वध करने में। उससे करप्शन के भेंट गाय माता हमारी चढ़ रही है और उससे पहले उनके अंदर भय क्यों नहीं पैदा हो रहा है? अगर एक हिंदू ऑफिसर करप्शन में मुलविस क्यों हो रहा है वो? क्योंकि उसके अंदर ज्ञान नहीं है। अब ज्ञान वो किससे सीखेगा? पंडित, गुरु, ब्राह्मण से, जो कि आपने राजीव चारी जी से अभी सुना। तो हमें ये लगता है कि इसमें सबसे पहला कारण है आज का गुरु और आज का पंडित जो वैदिक भक्ति, वैदिक शास्त्र नहीं पढ़ा पा रहा है और नहीं पढ़ रहा है, और अगर वो पढ़ाने की कोशिश भी करता है वो खुद जो है करप्शन के भेंट चढ़ रहा है। तो हमें आप लोगों को, जितने भी इस लोगों ये वीडियो लोग देख रहे हैं, आप सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है कि आप सबसे पहले वैदिक भक्ति पर ध्यान दीजिएगा, जिससे भय उत्पन्न होगा और वैदिक भक्ति का जो है समाज में उच्चारण होगा। समाज में अगर वैदिक भक्ति का बीज अगर बोओगे तो उसके साथ उसी से जो है आपका एक
विद्वान समाज, एक बेहतर समाज की कल्पना हम लोग कर सकते हैं। फिर हमारी आवाज़ जो है हर कोई सुनेगा और उसके अंदर भय पैदा होगा और उस भय के कारण समाज में वो सुधार करने के योग्य होगा। अन्यथा आवाज़ उठाने से वो एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकालता है। फिलहाल आपकी इस कल की मूवमेंट और गाय संरक्षण के लिए क्या कहना है, अपना विचार ज़रूर साझा कीजिएगा। हरे कृष्ण।